परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री नित्यानंद यानी कि जो श्री बलराम जी हैं, कलयुग में वे ही नित्यानंद रूप से अवतरित हुए थे, उनकी कथा को श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी, तुष्टिः प्रभा धृतिः, एताभिपाहि तनुरे विष्टामिर्धा सरस्वती। ओम श्री सरस्वती नमः। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः, एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्माः सरस्वती। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। भक्तजनों, सादर प्रणाम। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री नित्यानंद जो द्वापर में बलराम जी हुए और कलयुग में नित्यानंद के रूप में इन्होंने अवतार ग्रहण किया, और श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। इन्होंने मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए ही अवतार ग्रहण किया। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये दोनों ही इतने महान संत हुए कि इन्होंने जन जन का कल्याण कर दिया अपने भजनों से। हरि बोल हरि बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे भजनों के द्वारा, ऐसे संकीर्तन जब ये गाते थे तो कहते हैं कि मनुष्य तो क्या पत्थर भी पिघल जाते थे उस समय। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री नित्यानंद जी की कथा को हम श्रवण करेंगे। राघव जी गौड़ देश पाखंड मेटी कियो, भजन परायण राघव जी करुणा सिंधु, कृतज्ञ भये अगिनत गति दायन राघव जी, दस धारस आक्रांति महत जन चरण उपासे राघव जी, नाम लेत निह पाप दुरित तिहि नर के नासे राघव जी, अवतार विदित पूरब महि उभय महंत देही धरी राघव जी, नित्यानंद की भक्ति दसों दिशि विस्तरी राघव जी, नित्यानंद की भक्ति दसों दिशि विस्तरी। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री नित्यानंद जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जो भक्ति थी वे दसों दिशाओं में फैल गई। नित्यानंद जी महाराज सभी जो उदंड हो गए थे, उस समय पापाचार में लग गए थे, उनको सतमार्ग पर ले आए। और उस समय हमारे देश में मुसलमानों का आतंक फैला हुआ था और
उसको मिटाकर वहाँ के लोगों को भगवान के भजन में इन्होंने लगा दिया। ये तो इतने करुणा के सागर कहे गए हैं। सभी जीवों को इन्होंने उद्धार किया और जो दुष्ट लोग थे, जो पापाचारी थे, उनको दंडित न करके उनको इन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दिया, उनकी दुष्टता का नाश कर दिया। ये ऐसे भगवान के भक्त हुए और इस प्रकार से इन्होंने लोगों को कल्याण किया और उस समय के करोड़ों करोड़ों लोग भगवान के भक्त बन गए। ये सदा ही प्रेम रस में विवश बने रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने इनके चरण कमलों की उपासना की, यानी इनको अपना गुरु बनाया। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में अवतरित हुए थे। इनके अवतार की बात प्रसिद्ध है, यानी पूरा विश्व जानता है कि नित्यानंद श्री बलराम जी के अवतार कहे गए हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि सस्य श्यामला बंग भूमि के वीर भूमि जनपद के एक चाका गांव में सा के 1395 के माघ मास में नित्यानंद का जन्म हुआ था। उनके पिता हाड़ाई पंडित कहे जाते हैं और उनकी माता पद्मावती कही जाती हैं। ये दोनों ब्राह्मण परिवार से थे और बड़े धर्मात्मा और धर्मनिष्ठ कहे जाते हैं। श्री नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य थे। आपका करुणा विग्रह और पतितों का उद्धार करने के लिए महान आप कहे जाते हैं और उस समय बड़े ही 2 डाकू ऐसे थे जिनके आतंक से लोग बड़े दुखी हुए थे। उनका नाम था जगाई और मगाई। वो इतने क्रूर थे कि मनुष्यों को तो ऐसे मार काट मचाते थे जैसे गाजर मूली है। तब इन्होंने उनको भी ज्ञान देकर भक्त बना दिया। आप महाप्रभु के साथ नवदीप से पुरी आए, फिर उनके आदेश से गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी प्रकार से भगवान के नाम का सुमरण करते थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जब ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हुए जब निकलते थे तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु पक्षी भी इस मंत्र को सुन करके एकाग्रचित होकर के पत्थर की भांति खड़े हो जाते थे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, उस समय कहते हैं पत्थर भी पिघलने लगते थे। फिर गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाह किया और गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। कहते हैं कि अंबिका नगर के सूर्यदास के कन्या वसुधा और जाह्नवी
के संग इन्होंने पाणी ग्रहण किया, यानी कि विवाह किया। खड़दह में भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नाम का एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में ये हरि नाम लेते लेते सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने इनको अपने भक्तों में यानी कि अपने में मिला लिया। श्री नित्यानंद जी श्री बलराम जी के अवतार हैं। श्री बलराम जी प्रेम में ऐसे मत वाले बने रहते थे कि उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। एक बार उनके मन में यह इच्छा हुई कि अब ये प्रेम का जो रसास्वादन है इसको और जनों में भी बांटना चाहिए। अतः वे ही फिर श्री बलराम जी नित्यानंद के रूप में इस पृथ्वी पर आए, धराधाम में आए और आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर परिपूर्ण रूप से भर गई। परंतु फिर भी आपके प्रेम से मन नहीं भरता था। आपका प्रेम ऐसा बढ़ा कि उसका भार भी इनसे सबलते नहीं बन रहा था। तब इन्होंने अपने शिष्यों में यथा योग्य सबको वह प्रेम बांट दिया और आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन प्रेम मत वाले हो जाते हैं। अनेकों ग्रंथ इसके साक्षी कहे जाते हैं। श्री नाभाजी महाराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि इनके हृदय में प्रेम की बाढ़ सी आ गई, वो संभलते नहीं संभल पा रही थी। ऐसे श्री नित्यानंद जी को हम प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।